दोस्तों नमस्कार। आइए आज चाणक्य नीति से उस श्लोक का पाठ करते हैं जिसमें कौन किसके पाप को भुगतता है, किसका पाप किसको लगता है, ये चाणक्य ने स्पष्ट किया है। राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञ पापं पुरोहित भर्ता च स्त्रीकृतं पापं शिष्य पापं गुरुस्तथा। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि राजा राष्ट्रकृतं पापम, कि राष्ट्र के द्वारा किए गए पाप कर्म का फल राजा भोगता है। अर्थात प्रजा जो पाप करती है उसका फल राजा को भुगतना पड़ता है। और राज्ञ पापम पुरोहित, राजा के पाप का फल पुरोहित को यानी राजगुरु को, राजपुरोहित को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसके मार्गदर्शन से ही काम होता है। जैसे गुरु वशिष्ठ की सलाह से ही श्री राम, दशरथ आदि जो भी रघुवंश के राजा थे वो उनके मार्गदर्शन से, उनकी सलाह से ही निर्णय लेते थे। तो इसलिए यदि वो निर्णय गलत देता है, सलाह गलत देता है, तो उस पाप का भागी भी राजपुरोहित को ही होना पड़ता है। भर्ता च स्त्रीकृतं पापम, और जिस प्रकार पत्नी के पाप कर्म का फल पति को भुगतना पड़ता है, शिष्य पापम गुरुस्तथा, और शिष्य के पाप कर्म का फल गुरु को भोगना पड़ता है। चाणक्य का भाव है कि यदि राष्ट्र की जनता अनाचरण में डूब जाए तो यह राजा का दोष है। उसने नियम नहीं बनाए, उसने प्रजा को सच्चरित्रता की शिक्षा नहीं दी, उसने अंकुश नहीं लगाया, वह विचार जब बढ़ रहा था तो उसने कठोर कदम नहीं उठाए, ये राजा का दोष है। या तो वह आलसी है, या अयोग्य है, या फिर स्वयं दुष्चरित्र है, क्योंकि राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसी ही बनेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो वह प्रजा को एक सुव्यवस्था प्रदान करता है और उसके आचरण को अनुकूल बनाता है। इसी कारण जब भी किसी राष्ट्र में अनाचार व्याप्त होता है तो निंदा राजा की ही की जाती है। राजा यदि आचरणहीन हो तो राजपुरोहित की निंदा होती है, क्योंकि उसका कर्तव्य है कि वह राजा को सदाचरण का मार्ग दिखाए। शिष्य के आचरण की जिम्मेदारी गुरु पर और पत्नी को मर्यादित रखने की जिम्मेदारी पति पर होती है। इसलिए शिष्य के पाप का गुरु को, पत्नी के पाप का फल पति को भुगतना पड़ता है। तो अपनी अपनी भूमिकाओं का ठीक प्रकार से निर्वहन यदि करें तो वो पाप से, दोष से मुक्त हो सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसा इस श्लोक में चाणक्य ने स्पष्ट निर्देश किया है। धन्यवाद।